वशिष्ठ भाई ने, मुख्य सचेतक श्री श्रवण कुमार जी ने बता दिया। उसके बाद इस बैठक ने निर्णय लिया और उसके पश्चात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरी बातों को, पूरी पृष्ठभूमि को आपके समक्ष रखा। रही थी तेजी से, लोग अपनी परेशानी पिछले कुछ समय से व्यक्त कर रहे थे। हमारे सामने जो आने वाले चुनाव की चुनौती है, उसका ठीक ढंग से हम मुकाबला कर सके, इसके लिए क्या कुछ इस प्रकार से बिहार में काम होना चाहिए सरकार का, इसको लेकर लोग अपनी चिंताएं लगातार प्रकट कर रहे थे। शरद जी से भी मिलकर, मुझसे भी मिलकर, वशिष्ठ भाई से मिलकर और आपस में भी चर्चा करते रहे। मेरे पास जब लोग आते थे, मैं उनको बराबर समझाता रहा और इधर लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी थी कि आखिरकार जिस ढंग से कुछ हो रहा है, यह हमारे लिए ठीक नहीं है। और आप सबको मालूम है कि मैंने पद त्याग किया, आपने बहुत मुझ पर दबाव दिया, पार्टी के समस्त साथियों ने चारों तरफ दबाव दिया। जब लोकसभा के परिणाम आए तो मैंने त्याग पत्र देने की इच्छा प्रकट की। विधायक दल की बैठक बुलाई गई, आप सब तैयार नहीं थे और पार्टी के साथियों को भी यह मंजूर नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि भाई, हमने इतनी बिहार की सेवा की, अपेक्षित जन समर्थन नहीं मिला, लोगों के विश्वास में कमी आई है। हम लोगों के बीच जाएंगे, समझेंगे, विश्वास अर्जित करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमने सब लोगों को समझाया। तो अंततोगत्वा लोग मेरी बात मान गए, मुझे अधिकृत किया और मैंने श्री जीतन राम मांझी जी का चयन किया। वे मुख्यमंत्री बने और हम सब लोगों ने पूरा का पूरा सहयोग किया। हमारे सामने जबरदस्त चुनौती आ गई तुरंत। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो गंदा खेल खेला, वैसा बिहार की राजनीति में होता नहीं था। राज्यसभा के लिए जो उपचुनाव हो रहे थे, उसमें जिस ढंग से हमारे दल को तोड़ने फोड़ने की और जिस ढंग से खुलेआम पैसे का प्रयोग किया जा रहा था, हमारे सामने वो चुनौती खड़ी हुई। अब हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। कुछ जो भी सदस्य थे जिन्होंने जहां पार्टी के उम्मीदवार का विरोध किया, लेकिन हमें समर्थन मिला राष्ट्रीय जनता दल का, कांग्रेस के सदस्यों का भी, निर्दलीय लोगों का भी। और राज्यसभा के उपचुनाव में जो हमारे सामने चुनौती खड़ी की गई और किस ढंग का वातावरण पैदा करने की कोशिश हुई,
शरद जी के खिलाफ तो कोई उम्मीदवार नहीं, लेकिन 2 उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार देकर और जिस प्रकार से खुलेआम हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, उस चुनौती का भी हम लोगों ने सामना किया। और राज्यसभा के चुनाव में अगर हम लोग विजयी नहीं होते उपचुनाव में, तो जो सरकार तत्काल बिहार में बनी थी वो चल नहीं सकती थी। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और मेहनत करेंगे और इस शरण को दूर करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता बिहार की जनता के प्रति है। मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं